साल 2026 की इब्तिदा पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री के लिए एक अफसोसनाक पैगाम लेकर आई। इस साल की शुरुआत में ही कुछ ऐसे नामवर फनकार हमसे जुदा हो गए जिन्होंने अपनी मेहनत और बेमिसाल सलाहियतों से इंडस्ट्री को अरूज बख्शा। ये वो शख्सियात थी जिन्होंने सिर्फ शोहरत नहीं कमाई बल्कि लोगों के दिलों में अपनी एक मुस्तकिल जगह बनाई। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान की उन नामवर शख्सियात के बारे में जो साल 2026 में हमसे जुदा हो गए। लेकिन उससे पहले आप सबसे गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि शोबिज़ से आने वाली कोई भी अपडेट्स आपसे मिस ना हो। तो आइए वीडियो का आगाज करते हैं। नंबर 1, मौत का नाम ते मैं भी सुनिया, मौत किसी ना डिठी, किधरों आंदी किधर जांदी है और शहर तो मिठी। पाकिस्तानी ड्रामा और फिल्म इंडस्ट्री के सीनियर और लेजेंड अदाकार सैयद आसिम बुखारी का शुमार उन फनकारों में होता है जिन्होंने अपने फन से कई दहाइयों तक नाजरीन के दिलों पर राज किया। इन्होंने अपने शोबिज़ करियर का आगाज 1965 में पाकिस्तान की कौमी चैनल पीटीवी से किया। अपनी शानदार अदाकारी, मुकालमों की मजबूत अदायगी और किरदार में मुकम्मल तौर पर ढल जाने की सलाहियत के बायस वो जल्द ही ड्रामा इंडस्ट्री में एक मोतबर और नुमाया नाम बन गए। अगर इनके फनी सफर पर नजर डाली जाए तो मालूम होता है कि वो सिर्फ एक अदाकार ही नहीं बल्कि एक बेहतरीन स्टेज परफॉर्मर, फिल्मसाज और शायर भी थे। इन्होंने लॉलीवुड की 200 से ज्यादा फिल्मों में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। इनकी पहली फिल्म 1971 में रिलीज हुई जिसका नाम निगाहें था, जिसके बाद इन्होंने मुसलसल कई कामयाब फिल्मों में काम किया। इनके यादगार ड्रामों में ऐनक वाला जिन, जंजालपुरा और शहर मुराद शामिल है, जबकि मशहूर फिल्मों में बुड्ढा शेर, दुबई चलो, बदमाश गुजर और गुंडा राज शामिल है। सैयद आसिम बुखारी ने अपनी जिंदगी में बेशुमार कामयाबियां हासिल की और अपनी जानदार परफॉर्मेंस से मदाहों के दिल जीते। जिंदगी के आखिरी अयाम में वो गुर्दों और दिल के आर्जे में मुब्तला रहे, मगर इसके बावजूद इनका हौसला काबिल-ए-दाद रहा। साल 2026 में माह रमजान जैसे बाबरकत महीने में वो 76 वर्ष की उम्र में इस दुनिया से रुखसत हो गए। इनकी नमाज जनाजा बहरिया ऑर्चर्ड की जामिया मस्जिद में अदा की गई, जहां बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की और इन्हें वहीं सफरते खाक कर दिया गया। इनकी वफात शोबिज़ इंडस्ट्री के लिए एक नाकाबिल तलाफी नुकसान है और इनके साथ एक सुनहरा दौर भी हमेशा के लिए खत्म हो गया। नंबर 2, सर ये है जी गेस्ट हाउस के मालिक शमीम साहब। पाकिस्तान टेलीविजन के मायानाज और बावकार अदाकार खालिद हफीज खान भी साल 2026 में इस दुनिया से रुखसत हो गए। वो अपनी शानदार अदाकारी और नफीस शख्सियत के बायस इंडस्ट्री में एक खास मुकाम रखते थे। इनकी करियर का आगाज 1980 की दहाई में हुआ और इन्होंने जल्द ही अपनी मुनफरिद अदाकारी के जरिए एक अलग पहचान कायम कर ली। इनका हर किरदार हकीकत के करीब और दिल को छू लेने वाला होता था। इनके नुमाया ड्रामों में गेस्ट हाउस, जिसमें इन्होंने बतौर मिस्टर शमीम का किरदार अदा किया, इस किरदार से इनको खासी शोहरत भी मिली। इसके अलावा नहले पेदेला, सिलसिला और खास तौर पर ड्रामा सीरियल निशाने हैदर में कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद का किरदार इनकी बेहतरीन परफॉर्मेंस में शुमार होता है, जिसने नाजरीन पर गहरा असर छोड़ा। इन्होंने न सिर्फ अदाकारी की बल्कि बतौर प्रोड्यूसर भी अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। खास तौर पर ड्रामा एक दूजे के लिए में इनकी प्रोडक्शन को बेहद सराहा गया। इनकी शख्सियत आजी, खुलूस और इंसानी दोस्ती का पैकर थी। 26 जनवरी 2026 को इनके इंतकाल की खबर मारूफ अदाकार अफजल खान जान रैम्बो की जानब से सोशल मीडिया पर सामने आई, जिसके बाद शोबिज़ हलकों में गम की दहर तोड़ गई। वो 73 वर्ष की उम्र में इस्लामाबाद में इंतकाल कर गए और वहीं DHA फेज 8 कब्रिस्तान में इनकी तदफीन अमल में आई। इनकी जुदाई ने इंडस्ट्री को एक संजीदा, बाइखलाक और बासलाहियत फनकार से महरूम कर दिया, जिन्हें हमेशा इनके काम और किरदार के लिए याद रखा जाएगा। नंबर 3, अब बात करते हैं नाहिद कवि की, जो पाकिस्तान के मायानाज और लेजेंड अदाकार कवि खान की मरहूमा एहलिया थी और मौजूदा दौर के अदाकार अदनान कवि की वालदा भी थी। नाहिद कवि का शुमार इन खवातीन में होता है जिन्होंने अपनी जिंदगी को खानदान और रिश्तों के लिए वक्त किए रखा। इनकी शादी पाकिस्तान की मारूफ अदाकार कवि खान से हुई और दोनों ने तकरीबन 43 बरस पर मुहित एक खूबसूरत अस्तवाजी जिंदगी एक साथ गुजारी। इनका रिश्ता सिर्फ मियाँ बीवी का नहीं बल्कि मोहब्बत, वफा और खुलूस की एक खूबसूरत मिसाल था। सन 2023 में जब कवि खान इस दुनिया से रुखसत हुए तो नाहिद कवि के लिए सदमा नाकाबिले बयां था। इन्होंने अपने शोहर की यादों के साथ जिंदगी गुजारी, मगर इनकी जुदाई का दुख कभी कम ना हो सका। अपने शोहर के बाद इन्होंने जिंदगी को गोया एक आजमाइश के तौर पर जिया और तवील अलालत के बावजूद सब्र और हौसले के साथ वक्त गुजारती रही। मिलाखिर मार्च 2026 में वो कनाडा में इस दुनिया से रुखसत हो गई और यूं एक वफादार बीवी और मोहब्बत करने वाली शख्सियत अपने शरीक के हयात से जा मिले। इनकी जिंदगी वफा, मोहब्बत और कुर्बानी की एक ऐसी मिसाल है जिसे हमेशा याद रखा जाएगा। नंबर 4, पाकिस्तानी फिल्म और ड्रामा इंडस्ट्री के लेजेंड अदाकार शुजात हाशमी का शुमार उन फनकारों में होता है जिन्होंने अपनी जानदार अदाकारी से नाजरीन के दिलों में खास जगह बनाई। वो 31 अक्टूबर 1950 को पाकिस्तान में पैदा हुए और इन्होंने अपने एक्टिंग करियर का आगाज ड्रामा सीरियल कोहर से किया। इब्तदाई दिनों में ही इनकी सलाहियतों ने इन्हें एक मुनफरिद मुकाम दिलाना शुरू कर दिया। शुजात
शादात हाशमी ने अपनी पहली पंजाबी फिल्म छठ बरे दी यारी में अदाकारी की, जो 1975 में रिलीज हुई। ताहम इन्हें असल शोहरत इस वक्त मिली जब इन्होंने नामवर ड्रामा निगार अमजद इस्लाम अमजद के शहरा पाक ड्रामे वारिस में मौला दाद का किरदार अदा किया। ये किरदार इनके करियर का एक संगे मील साबित हुआ और इन्हें घर घर पहचान दिलाई। ड्रामा वारिस की कामयाबी के बाद इन्होंने 1969 की उर्दू फिल्म खाक और खून में मरकजी किरदार अदा किया, जिसकी हदायतकारी मसूद परवेज ने की। इनकी नमाया फिल्मों में दो जिद्दी, लाजवाब, नौकर ते मालिक और हक महर शामिल है। इन फिल्मों में इनकी शानदार अदाकारी ने इन्हें एक वर्सटाइल और मजबूत अदाकार के तौर पर बनाया। 13 मार्च 2026 को 75 वर्ष की उम्र में दिल का दौरा पड़ने के बायस वो इस दुनिया से रुखसत हो गए। इनकी नमाज जनाजा जामिया नईमिया घड़ी शाह में अदा की गई, जहाँ शोबी शख्सियात और मदाहों की बड़ी तादाद ने शिरकत की और बाद इन्हें मुकामी कब्रिस्तान में सपर्दे खाक कर दिया गया। नंबर 5, सब लड़कियां नजर मुझे आती हैं बेटियां, खौफ ऐसा दिल पे छाया है बेगम की मार। पाकिस्तान के मारूफ शायर और मजहबी स्कॉलर सैयद सुलेमान गिलानी भी साल 2026 में हमसे बिछड़ गए। इनका शुमार इन शख्सियात में होता था जिन्होंने अदब, मजहब और समाजी शूर के मैदान में अपनी एक मनफरिद पहचान कायम की। सैयद सुलेमान गिलानी 1951 में लाहौर में पैदा हुए और सारी जिंदगी इल्म, अदब और दीनी इक़्तिदार के फ़रोग़ के लिए वक़्फ़ किए रखे। वो मारूफ मजहबी रहनुमा सैयद आमीन गिलानी के साहबजादे थे और अपने वालिद के नक्शे कदम पर चलते हुए इन्होंने भी दीन और मुआशरे की खिदमत को अपना मिशन बनाया। वो खत्मे नबूवत के पुरजोश अलंबरदार थे और इसी हवाले से इनकी खिदमत को बेहद सराहा जाता था। इनकी दीनी और नादिर शायरी ने इन्हें शायरी खत्मे नबूवत का लक़ब भी दिलवाया, जो इनकी पहचान बन गया। इनकी मारूफ किताब मेरी बातें हैं याद रखें की कारीन की जानिब से बेहद सराही गई, जिसमें इनकी यादें, ख्यालात और मुशाहिदात शामिल है। तवील अदालत के बाद वो लाहौर की शेख सैयद हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज रहे, जहाँ वो 74 वर्ष की उम्र में इस दुनिया से रुखसत हो गए। इनके इंतकाल की खबर सामने आते ही अदबी, मजहबी और समाजी हलकों में गहरे दुख की लहर दौड़ गई। शुरा, सियासी शख्सियात और अवाम की बड़ी तादाद ने इनकी वफात पर दिली अफसोस और ताज़ियत का इजहार किया। नंबर 6, पाकिस्तानी मौसीकी की दुनिया के सीनियर मौसीकार और गुलकार अल्ताफ बाजवा भी साल 2026 में हमसे बिछड़ गए। इन्होंने पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री को कई दहाइयों तक अपनी आवाज और धुनों से मालामाल किया। अल्ताफ बाजवा पंजाबी लोग, मुजरा और लॉलीपॉप मौसीकी में अपनी महारत के बायस एक मुनफरिद मकाम रखते थे। इनकी गायकी में देसी रंग और जज्बात की गहराई साफ महसूस की जा सकती थी। वो अक्सर मारूफ गुलकारा नसीबो लाल के साथ मिलकर गुलकारी किया करते थे और इनकी ये जोड़ी सामीन में बेहद मकबूल थी। 29 मार्च 2026 को तवील अदालत के बाद वो इस दुनिया से रुखसत हो गए। इनकी वफात की खबर ने मौसीकी की दुनिया को सोगवार कर दिया और मदाहों को गहरे दुख में मुब्तला कर दिया। इनकी नमाज जनाजा लाहौर के इलामा इकबाल टाउन की एक मुकामी जामिया मस्जिद में अदा की गई, जिसमें शोबिज़ इंडस्ट्री से ताल्लुक रखने वाली मारूफ शख्सियात, फनकारों और मदाहों ने शिरकत की। नंबर 7, बात करती हैं पाकिस्तानी अदाकारा अरीबा अहमद तरमसी की, जो बहावलपुर में एक उर्दू स्पीकिंग सैयद फैमिली में पैदा हुई और शोबिज़ इंडस्ट्री में अपनी मेहनत और टैलेंट के जरिए पहचान बनाने में कामयाब रही। अरीबा तरमसी बुनियादी तौर पर उर्दू टेलीविजन, वेब सीरीज और फिल्मों में काम करती थी। इन्होंने अपनी अदाकारी करियर का आगाज थिएटर से किया, जहाँ इन्होंने पहली बार ड्रामा शिकिल्स मॉन्स्टर में फरा का किरदार एक फेरी के रूप में अदा किया, जिससे इनकी सलाहियतों का वाज़ेह अंदाजा होता है। इनके नमाया ड्रामों में चंदो, नौरोज, नीम और मोहम्मद शामिल है। 3 मार्च 2026 को इनकी जिंदगी में एक बड़ा सदमा आया जब इनकी बहन इस तारीफानी से कूच कर गई। इस अफसोसनाक खबर को खुद अरीबा अहमद ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए शेयर किया, जिसके बाद मदाहों ने इनके साथ दिली हमदर्दी और अफसोस का इजहार किया। ये सानिया इनकी जिंदगी का एक निहायत तकलीफ दे मरहला था, जिसने इन्हें अंदर से झंझोड़ कर रख दिया। अब बात करते हैं एक इंतहाई अफसोसनाक खबर की, जो पाकिस्तान की सियासी और समाजी हलकों में गहरे दुख का बायस बनी। पाकिस्तान पीपल पार्टी की सेनेटर शेरी रहमान और मारूफ बैंकर नदीम हुसैन की बेटी मारवी खुर्शीद मलिक का इंतकाल 2026 में एक दिल दहला देने वाला सानिया साबित हुआ। 35 साल मारवी मलिक ब्रेन हेमरेज जैसी मौलिक बीमारी में मुब्तला थी और कराची के एक प्राइवेट अस्पताल में जेर इलाज थी। बताया जाता है कि इन्हें इंतकाल से महज 5 दिन कबल ही अस्पताल में दाखिल किया गया था, मगर हालत बिगड़ने के बायस वो जानबर ना हो सकी। 22 मार्च 2026 बरोज इतवार वो इस दुनिया से रुखसत हो गई और ये खबर सामने आते ही सियासी समाजी हलकों में शोक की फिजा छा गई। इनकी नमाज जनाजा कराची के DHA फेज 8 में अदा की गई, जिसमें कई अहम सियासी शख्सियात, अजीज़ो अकारिब और करीबी अफराद ने शिरकत की। बाद इन्हें मुकामी कब्रिस्तान में सपर्दे खाक कर दिया गया। ये सानिया ना सिर्फ एक खानदान बल्कि पूरे माशरे के लिए एक बड़ा नुकसान है। तो नाजरीन, ये वो हस्तियां थी जिन्होंने अपने फन, किरदार और मेहनत से लोगों के दिलों में हमेशा के लिए जगह बना ली। वक्त गुजर जाता है, लोग रुखसत हो जाते हैं, मगर इनके काम और यादें कभी खत्म नहीं होते। अल्लाह ताला इन तमाम मरहुमीन को जन्नतुल फरदौस में आला मुकाम अता फरमाए और इनके अहले खाना को सब्र जमील दे, आमीन। अगर आप भी इन अजीम शख्सियात को खराज अकीदत पेश करना चाहते हैं तो कमेंट्स में इनके लिए दुआ जरूर करें और ऐसी मजीद मालूमाती वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं जल्द आपके साथ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।